हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 12 है। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर निकलना रहेगा तो बचपन से हम क्या करते आ रहे हैं, 12 को 12 से गुना करते थे। ठीक है, इसी तरह से करते आ रहे हैं। लेकिन देखिए ये तो बचपन में करते आ रहे थे, अब हम लोग बड़े क्लास में आ गए हैं तो कुछ ट्रिक करना है। अभी मान लीजिए ये छोटे नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, तब तो आसानी से हम लोग कर लेते हैं। लेकिन इसी में अगर 5 डिजिट 6 डिजिट का आ जाएगा तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन जितना लंबा जाता है उतना मिस्टेक होने की चांस बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसी में इसका ट्रिक के बारे में सीखेंगे। ठीक है, एकदम आसान ट्रिक है। अभी आप लोग कैलकुलेशन करके आए हैं तो आपको लगेगा कि मतलब ये हार्ड है, लेकिन 2-4 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आसान कोई ट्रिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जैसे अगर 12 का स्क्वायर निकालना है तो ये तो आपको नॉर्मली याद होगा। ठीक है, 20 तक तो आपको नॉर्मली याद होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए क्या करते हैं, जैसे देखिए बचपन में क्या करते थे, पहले इसके बारे में जानते हैं फिर ट्रिक सीख लेते हैं। तो 12 से इसमें 12 को गुना करते थे तो क्या करते थे, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 1 से 2 को गुना करते थे तो 2, फिर ये हो जाता था। ठीक है, फिर सबको जोड़ देते थे, यही तो होता था। अब इसका 12 का स्क्वायर आया। ठीक है, लेकिन देखिए ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक अगर आप सीखेंगे तो मान लीजिए ये 12 है। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करना है तो आप एक चीज गौर कीजिए, अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें। ठीक है, a मान लें और b मान लें तो आप गौर कीजिए यहाँ पे a b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो इसका स्क्वायर भी हम प्लस माइनस में छोड़ के ही करेंगे। तो a b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 2ab। ठीक है, और b स्क्वायर, यही तो होता है। यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस, इसलिए ना हम प्लस ना माइनस लिखे हैं। ठीक है, ये ट्रिक है। आपको अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट बिल्कुल आसान है, आपको माइंड में ही कर लेना होगा। जैसे देखिए अब देखिए a स्क्वायर क्या है, एक a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2ab है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू a है तो a कितना है, 1 है तो 1 लिख देंगे। एक b कितना है तो 2, तो ठीक है 2, और b स्क्वायर बोला है तो मतलब 2 का स्क्वायर इधर। ठीक है, आप बात समझिए यहाँ पे क्या, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, इसको गुना तीनों को करेंगे तो क्या, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और 2 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 4। ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज यहाँ पे और भी अपनी आसानी के लिए करना होगा कि जो भी यहाँ पे जो नंबर आता है, उस डिजिट आता है, उसको 2-2 डिजिट में रहेगा तो आपको और आसानी होगी। तो देखिए 4 को हम 0-4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे ये 4 है ना पहला, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, इसको इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, तो 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, और फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। यही तो आपका स्क्वायर है। देखिए आपको ऐसा लगा हो कि मतलब 2 लाइन में हमने कर दिया। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये जो हम लोगों ने किया ये अपनी आसानी के लिए किया है। ठीक है, ये सब आपको माइंड में ही कर लेना है। इतना छोटा तो जोड़ घटाव गुना भाग तो आपको आता ही होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और माइंड में ही करके आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 14 का ले लें। ठीक है, तो क्या है, पहले 14 का स्क्वायर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए क्या है, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर है, तो इसी फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए a का स्क्वायर 1 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसका 2ab है तो 2, और 2 को a से गुना करना है ना, तो 2 को a से गुना करेंगे, यही तो a है। ठीक है, और ये b है तो 2 को a से गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। ठीक है, और फिर b से भी गुना करना है तो 2 को इससे गुना करेंगे 4 से तो 8 हो जाएगा। तो क्या बताए थे, आसानी के लिए, अपने जोड़ घटाव के लिए, जोड़ने के लिए डबल डिजिट में लिखना है तो हमको आसानी मिलती है। ठीक है, उसके बाद b का स्क्वायर निकालना है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। अब जोड़ देना है, देखिए 6 का 6 हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 8 9 हो जाएगा, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो यही तो है 14 का स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक ये समझ गए होंगे। ये मतलब 2 डिजिट के किसी भी नंबर के लिए, सब के लिए अप्लाई है। ठीक है, 2 डिजिट के लिए। ठीक है, इससे भी आसान की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर अगर दे दे, तब तक के लिए मिटाते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए जैसे 15 का स्क्वायर आ गया, तो आपको एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पे क्या करना है, किसी भी 2 डिजिट का नंबर, 2 अक्षर के किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 5 है तो इसका ट्रिक और आसान होता है। आपको करना क्या है, सिंपल, देखिए ये 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर देना है, और जो बचा इधर वो जितना है ना उससे 1 बढ़ा के उससे गुना कर देना है आपको। तो मतलब 1 से 1 बढ़ाएंगे तो 2, और 2 को फिर 1 से गुना कर देना है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। तो बस यही 2 हो गया, बस यही स्क्वायर।
इसका, ठीक है। मान लीजिए इसी में 25 है, तो देखिए अभी क्या बताए हम कि लास्ट वाले जो 5 है उसका स्क्वायर लिख देना है, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और 2 है तो इससे क्या बताए, इससे 1 बढ़ा के इससे गुना कर देना है, तो मतलब 2 से 1 बढ़ाएंगे तो 3, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, बस यही है, ठीक है। 35 का ले लेते हैं, तो देखिए 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इससे 1 बढ़ा देना है, इससे 1 बढ़ा के इससे गुना कर देना है, तो 3 से 1 बढ़ाएंगे तो 4, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, यही आएगा स्क्वायर, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर के 2 अक्षर के, किसी भी 2 डिजिट के नंबर के लास्ट में अगर 5 का है उसका स्क्वायर निकालना है तो आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा ट्रिक था। अब बढ़ते हैं तीसरा ट्रिक के तरफ। जैसे मान लीजिए कोई 100 के मतलब 100 के आसपास है, उसका क्या करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिटाते हैं। मान लीजिए कि कोई नंबर है यहाँ पे 98 है, ठीक है, और इसका स्क्वायर निकालना है। तो हम लोगों ने जो पहला ट्रिक सीखा था ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, उस ट्रिक से तो हम लोग बना ही सकते हैं, लेकिन उससे भी एक आसान ट्रिक यहाँ पे है कि जो नंबर 100 के आसपास है, तो मान लीजिए 100 के कितना, देखिए यहाँ पे अगर 100 के आसपास है तो ये 100 से देखिए कितना कम है, ठीक है। 100 से कितना कम, 2 कम है, तो अगर 100 से 2 कम है तो आपको 2 का स्क्वायर निकाल लेना है, ठीक है। 100 से जितना कम पहले उसका स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 100 से 2 कम है, तो ये पूरा नंबर में से जितना कम उतना को माइनस कर देना है, घटा देना है। तो 100 से 2 कम है तो 98 में से 2 को घटा देंगे तो कितना होगा, 96, यही 98 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 96 आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो 96 का स्क्वायर देखिए क्या है, 96 है तो 100 से कितना कम है, 4 कम है, 100 से 4 ही तो कम है, तो 4 कम है तो पहले क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और उसके बाद देखिए 100 से 4 कम, तो यानी कि 96 में से 4 को घटाएंगे, ठीक है। तो 96 में से 4 को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 92, ठीक है। बस यही आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये भी आप समझ ही गए होंगे। मान लीजिए अगर हमको पूछ देता है 100 के आसपास 103 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, ठीक है। ये तीसरा ट्रिक था। चौथा ट्रिक की ओर बढ़ते हुए देखिए कि अगर 103 का पूछता है तो क्या करेंगे, तो ये भी बिल्कुल आसान है, इसी तरह से है। देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना, तो 3 ज्यादा है तो 3 का पहले स्क्वायर निकाल लेंगे। माने कि देखिए 103, 3 ज्यादा तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 3 ज्यादा तो 3 का स्क्वायर 9, और 100 से 3 ज्यादा है तो ये देखिए ये कम था तो यहाँ पे माइनस किए थे, घटाए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 100 से ज्यादा है तो 100 से कितना, 3 ज्यादा है तो इसमें 3 को जोड़ना है, मतलब कि 100 में 103 में 3 को जोड़ेंगे तो 106, यही आएगा आपका 103 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 105 ले, ठीक है, 105 ले, तो इसको आप देखिए इसको 3 ट्रिक से आप बना सकते हैं। पहला तो जो 5 है तो 5 वाला तो है ट्रिक, ठीक है। जो लास्ट में 5 क्या था, देखिए 5 था तो क्या 5 का स्क्वायर करते थे, 5 25 हो जाता था। उसके बाद देखिए 10 है तो 10 से 1 को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 11, और 11 को 10 से गुना करेंगे तो क्या आता था, 110, यही आएगा स्क्वायर। पहला 105। दूसरा इस ट्रिक से अगर हम बनाते हैं, ठीक है, इस ट्रिक से अगर हम बनाते हैं तो देखिए 100 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। और 100 से 5 ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें आपको 5 जोड़ देना होगा, ठीक है, यानी कि 110, ठीक है। देखिए दोनों सेम है। और फिर ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अभी तक क्या छोटे छोटे नंबरों का था, ठीक है। अब बड़े नंबरों के लिए एक हम यहाँ पे बनाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल से सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिटाते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे नंबर हम ले लें 999, ठीक है, इसका अगर स्क्वायर निकालें तो हम क्या करते थे, पहले 999 को, ठीक है, ये 999 से गुना करते थे, यही तो करते आ रहे हैं। अब एक फिर लंबा प्रोसेस कैलकुलेशन करते थे, फिर उसको मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे, ठीक है, वो तब आता था। लेकिन देखिए हम लोग ट्रिक सीख रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, ये कितना है 999 है, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1000 - 1, ठीक है, और इसका स्क्वायर देखिए
ये 1000 में से 1 को घटाएंगे तो 999 ही तो है, इसी को हम इस तरह से लिख दिए। अच्छा एक चीज गौर कीजिए, अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें तो आप गौर कीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो हमने क्या पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहां पे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन आपको गुणा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सारा आप यहीं पे सामने में कर देंगे। जैसे देखिए a स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर, ठीक है 1000 का स्क्वायर, देखिए माइनस 2ab है तो 2 एक कितना है 1000 है तो 1000, ठीक है b है तो b कितना है 1 है तो 1, उसके बाद देखिए प्लस क्या है b स्क्वायर है तो b कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको इसका स्क्वायर निकालना तो देखिए कितना आसान हो गया। 1000 का स्क्वायर माने कि 1000 को 1000 से गुना कीजिएगा तो 1 पे 6 गो जीरो लिख दें। ठीक है, यही तो 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या होगा माइनस, देखिए 2 को 1000 से गुना करेंगे तो 2000 और 2000 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 2000 होगा। ठीक है, तो ये 2000, ठीक है प्लस 1 का स्क्वायर 1। अच्छा एक चीज आप देखिए क्या करना, अब इतना में से इतना को घटा के इतना जोड़ देते हैं तो आ जाएगा पूरा इसका डिटेल। तो यहीं पे जैसे देखिए करते हैं क्या है, ठीक है यहां पे इससे घटा देते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए 0 में से 0 को घटाएंगे 0, 0 में से 0 जी, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 2 गया तो 8, ये बचेगा 9, ये बचेगा 9, यानी कि कितना आया 9,98,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको 1 जोड़ना है तो आप 1 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 100899। ठीक है, यानी कि 9,98,001। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, यही आंसर, ये तो कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, यानी कि 999 का स्क्वायर कितना आ गया 9,98,001। ठीक है, ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और इसी को फिर इससे बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।